अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर डेली व्लॉग विद शान के साथ। तो आप सब लोग उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जी लाइसेंस के ऊपर कि आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं दुबई जाकर। और विजिट वीज़ा के ऊपर आप लाइसेंस नहीं ले सकते। उसके लिए आपको 2 साल का वीज़ा चाहिए होता है, पक्का वीज़ा, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, फिर आपको लाइसेंस मिल सकता है। लाइसेंस लेने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको आईडी कार्ड के ऊपर ही फ़ाइल आपकी ओपन हो जाती है। आईडी कार्ड लेके जाएंगे आप किसी भी स्कूल में। दुबई में बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर अच्छी ऑफर्स भी चल रही होती हैं। बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र चल रही हैं। तो आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लें। तो आईडी कार्ड आपको चाहिए। आईडी कार्ड लेके जाएंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। फ़ाइल ओपन जब हो जाती है तो उसमें अगर आपके पास पाकिस्तान, इंडिया या किसी और कंट्री का लाइसेंस है 5 साल पुराना, तो उसके ऊपर भी आपको क्लासों में कमी मिल जाएगी। बिलफर्ज 40 क्लासें होती हैं। तो अगर आपके पास लाइसेंस है पुराना 5 साल का, तो उसमें आपकी तकरीबन 10 या 15 क्लासें कम हो जाएंगी। उसमें थोड़ा फ़ीस भी कम हो जाएगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। फ़ाइल ओपन करवाएंगे तो उसी में आपका थ्योरी टेस्ट भी ऐड होगा। ठीक है, फ़ाइल जब ओपन हो जाएगी उसी के अंदर ही थ्योरी टेस्ट आपका हो जाएगा। तो थ्योरी टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है, वो दुबई आरटीए एक ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर जिस गाड़ी के लिए आप अप्लाई किया है लाइसेंस, उस गाड़ी का आप ओपन करें और उसी के मुतल्लिक आपको सवाल जवाब आएंगे, वो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर बाइक का लेना, बाइक का, कार का, और ट्रक का, बस का, जिस गाड़ी का भी आपने लाइसेंस लेना है उसी के लिए आप तैयारी करें। ठीक है, थ्योरी टेस्ट में ये होता है कि आप जब टेस्ट वाले दिन आप 2 या 1.5 घंटा पहले स्कूल चले जाएं। वहाँ जाकर ये है कि आपको वो कंप्यूटर पे बिठाएंगे, कंप्यूटर के ऊपर वही सवाल आपसे रिपीट लेंगे। ठीक है, अभी टेस्ट नहीं, टेस्ट से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने जाना है, 1 डेढ़ घंटा। तो रिवीजन समझ लें हो जाएगी आपकी अच्छी, क्योंकि उधर वो जो उनके सिस्टम में है ना, वो तकरीबन 200-300 सवाल जवाब होते हैं, वो टिक मार्क करने होते हैं कंप्यूटर के अंदर ही। ठीक है, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। वो काफ़ी ज़ुबानों के अंदर भी, उर्दू के, हिंदी, इंडियन जो, और पश्तो, और काफ़ी ज़ुबानों के अंदर है। लेकिन जो आपको ज़ुबान समझ आती है उसी ज़ुबान में आप लेंगे, ज़ाहिर बात है। तो वो जब आपके थ्योरी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसी टाइम ही तकरीबन विद इन 5 मिनट आपको रिज़ल्ट मिल जाता है स्कूल के अंदर ही। ठीक है, रिज़ल्ट जब मिल जाता है तो आपके क्लासें स्टार्ट हो जाती हैं। 40 क्लासें जो आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, जिनके पास लाइसेंस उनकी 30। तो क्लासें आपकी स्टार्ट होती हैं। स्टार्ट क्लासें जो होती हैं, उस्ताद आपको रोड के ऊपर लेके निकलता है। वो आपको सारे वो सिग्नल और ये कट शट और सब चीज़ें बता रहा होता है कि इस तरह ड्राइविंग करनी है आपने। वो सब चीज़ें आपने अच्छे तरीके से सीखनी है, क्योंकि वही आगे जाकर आपको काम आएंगी और आप फ़ाइनों से बचेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप उस्ताद से ज़्यादा पूछें। जो चीज़ आपको पता भी है फिर भी उसके बारे में उससे पूछें, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान, इंडिया से या किसी और कंट्री से मूव करके दुबई जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने लेफ़्ट हैंड पे गाड़ी चलानी है। लेफ़्ट हैंड गाड़ी है, तो इन कंट्रियों में राइट हैंड पे है। तो कोशिश करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मालूमात लें और एक्सपीरियंस हासिल करें, ताकि वही वही चीज़ें आपको फिर एंड में काम आएंगी और आप अच्छे तरीके से जब टेस्ट पास करेंगे तो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब थ्योरी टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके उसके बाद फिर आपकी पार्किंग का टेस्ट आता है। पार्किंग आप सीखते हैं। रोड टेस्ट तो रोड का आपका चल रही होता है। पार्किंग का भी बड़ा अहम है, जो आपने बहुत बारीकी के पॉइंट होते हैं वो आपने सीखने हैं। ठीक है, उस्ताद जो पॉइंट आपको बताता है आप वो जहन में बिठा लें, बार बार उसको, यानी कि जब आप करें पार्किंग लगाएं गाड़ी का, तो उस पॉइंटों को आप जहन में बिठाएं कि ये पॉइंट ऐसे देखूंगा तो गाड़ी पीछे लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी लाजम है कि फ़्रेश माइंड होकर आपने बैठना जब भी स्टीयरिंग में बैठना है एज ए ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, बाद में आप जैसे मर्ज़ी गाड़ी चलाएं, कोई मसला नहीं है। वो तो आप जैसे भी चलाएंगे फिर फ़ाइन तो आएंगे वैसे ही। ओवर स्पीड जाएंगे तो फिर फ़ाइन आएंगे, गलत पार्किंग लगाएंगे तो वो भी फ़ाइन आएंगे। तो जब एक होती है कच्ची ट्राई। ठीक है, ये सब आप जो काम सीख रहे हैं तकरीबन 40 क्लासों के अंदर ही 20 क्लासों या 30 क्लासों के बाद आपकी आएगी कच्ची ट्राई। कच्ची ट्राई में आपने क्या करना होता है, वही चीज़ें जो उस्ताद ने आपको सिखाई हैं
वो आपने स्कूल का एक और दूसरा उस्ताद होता है, उसको आपने वो चीज़ें दिखानी है कि भाई ये पार्किंग ऐसे लगा रहा हूँ, रोड के ऊपर गाड़ी आपने अच्छे से चलानी है। मेन रोड स्पीड लिमिट जो है ना वो बढ़िया आपने ध्यान रखनी है। स्कूल जोन के अंदर 40 की स्पीड है, आपने वो 40 की स्पीड पे ही गाड़ी लेके जानी है, 60 की स्पीड पे गाड़ी लेके जानी है। कि यानी कि जो रोड की स्पीड लिमिट है उसी स्पीड लिमिट पे आपने गाड़ी रखनी है, ना ज़्यादा ऊपर लेके जानी है। यानी कि बिल 80 का रोड है तो आप 90 पे ले जाना, नहीं 80 का तो 80 के ऊपर ही रखनी है गाड़ी आपने। ये सारी मैं जो बता रहा हूँ ये दौरान लाइसेंस लेने के दौरान है, अदरवाइज़ आप जैसे मर्जी गाड़ी चलाएं। 100 का रोड है तो आप 120 के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं, वो एक अलग है, जब आप लाइसेंस ले लेते हैं फिर आप चला सकते हैं। लेकिन स्कूल की गाड़ी के ऊपर आपने वही स्पीड रखनी है जो स्पीड मौजूद है बोर्ड के ऊपर, रोड के ऊपर। और ये जब कच्चा टेस्ट आप पास करते हैं उसके बाद फिर आपकी कुछ क्लासें पेंडिंग होती हैं, वो आपने क्लियर करनी होती हैं। क्लियर करने के बाद लास्ट में आपने फिर पक्की ट्राई के लिए पैसे बुक जमा करवाने होते हैं। और ये सब जो पीरियड चल रहा है आपका 40 क्लासें और टेस्ट वगैरह, ये पैसे जो आपने थोड़े थोड़े पे करने हैं। ये नहीं है कि हर जो बंदे या पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे कि यार पाकि उधर एकदम पैसे देने हैं सारे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 7,000 8,000 9,000 जितना भी है तो एकदम देने हैं पैसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपने थोड़े थोड़े पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। 1500 1200-1300 रुपया इसके दरमियान ही पैसे लगते हैं, वो स्टार्टिंग में फ़ाइल ओपनिंग के हैं। उसके बाद फिर आपने थोड़े से पैसे आगे टेस्ट बुक करवाने के हैं, इस तरह थोड़े थोड़े पैसे लगते हैं आपके, ठीक है। तो जब थोड़े थोड़े पैसे आप जमा करवाते हैं वैसे वैसे आपकी क्लासें बुक हो जाती हैं। और इसमें और है कि अगर आप फेल हो जाते, अल्लाह ना करे आप फेल हो जाते किसी भी टेस्ट में, तो दोबारा आपको फिर 8 क्लासें लेनी होती हैं। 8 क्लासों की दोबारा आपको फ़ीस पे करनी होती है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है कि आप बाय कैश पे करते हैं और अपनी क्लासें बुक करवाते हैं, और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट एक कंडीशन है कि उसमें आप स्कूल वालों से डन कर लेते हैं जी, हम आप वो 10,000 या 8,000 इस तरह मुख्तलिफ उनकी उनके पैकेज होते हैं। हर स्कूल का मुख्तलिफ पैकेज है, कोई 10 ले रहा है, कोई 8 भी ले रहा है, कोई 12 भी ले रहा है। तो वो स्कूल आप देख लें, जोन सा आपको अच्छा लगता है स्कूल उधर से ले लें, सब ऑलमोस्ट सेम ही है। टेस्ट आपका RTA वालों ने लेना है, तो इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं यार नहीं पास कर पाऊँगा, एक डर है कि नहीं कर पाऊँगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, वो बेहतर है। उसमें आप 2-3 बार फेल होंगे तो निकल जाएंगे, उसमें आपके पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वैसे ले रहे हैं तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं निकल जाऊंगा तो फिर वैसे करें, उसमें भी इतना मुश्किल नहीं है। मैं अपना ही आपको बता देता हूँ, मैंने मैनुअल लाइसेंस लिया है और मेरा तकरीबन 7,500 दरम लग गया है। और मैंने कैश बाय कैश ही यानी कि क्लासें बुक करवाता था, तो मुझे तकरीबन 3 महीने लग गए। हर महीने और हर हर हफ्ते की तकरीबन 4 या 5 क्लासें आपकी होती हैं, वो उस्ताद के हिसाब से होता है। उस्ताद आपकी क्लासें और स्कूल वाले मिलके बुक करते हैं कि एक हफ्ते में 4 क्लासें लेनी है, 5 लेनी है, इसी तरह आपकी 40 क्लासें पूरी करवाते हैं। तो कोशिश करें कि आप 40 क्लासें पूरी लें। जो 5 साल वाला लाइसेंस आप लेके जाएंगे, क्लासें कम करवाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा यही होगा कि आपको फिर ड्राइविंग सही नहीं आएगी। ड्राइविंग सही नहीं आएगी तो आपको फ़ाइन पड़ेंगे, फ़ाइन पड़ेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर वो ज़्यादा नुकसान होगा आपका। तो इससे अच्छा है कि आप पूरी क्लासें लें और अच्छे तरीके से उसको जहन में बिठाएं क्लासों को कि किस किस टाइम कब ब्रेक लगानी है, कब सिग्नल क्रॉसिंग है, कब स्पीड लिमिट है। ये चीज़ें बड़ी आपने जहन में बिठानी है। मैनुअल और ऑटो गाड़ी है, इसमें मैनुअल का गियर वगैरह चेंज करने पड़ते हैं स्पीड ब्रेकरों पे और ये वो, और ऑटो में डी पे लगाएं और बस चलते रहें। और इसमें इसमें भी आगे दो चीज़ें हैं, ऑटो और मैनुअल में है। ऑटो तो सब ले लेते हैं, लेकिन मैनुअल जो बहुत कम लोग लाइसेंस लेते हैं। उसमें ये है कि मैनुअल में दुबई कंट्रीज़ और इन सऊदीया वाली साइड पे क्या है कि मैनुअल आप जब लाइसेंस लेते हैं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है मैनुअल। तो वहाँ पर जो जॉब देती हैं कंपनीज वो ज़्यादा मैनुअल वाले को ही प्रेफर करती हैं, ठीक है। मैनुअल लाइसेंस वाले को ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं जिनके पास मैनुअल है। तो ऑटो वालों को भी जॉब मिल जाती है, ज़रूरी नहीं कि मैनुअल, ऑटो वालों को भी मिल जाती है, लेकिन एक ज़रा एक पॉइंट ऊपर है मैनुअल लाइसेंस, इसलिए
मैनुअल भी लेंगे तो मुश्किल नहीं है, ऑटो भी लेंगे तो वो भी इतना नहीं है। दोनों लाइसेंस बस गाड़ी चलाएं आप और घूमते रहे, कोई मुश्किल नहीं। काम के लिए लेना तो उसके लिए भी दोनों यूज़ होंगे। लेकिन कुछ कंपनियां बस होती हैं वो जी कहती हैं हमें ऑटो ये मैनुअल ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपको रख लेते हैं छोटी गाड़ी पे, लेकिन उनके बाद में हाईएस वगैरह भी चलवा सकते हैं वो, इसलिए मैनुअल लाइसेंस को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो लाइसेंस जब आप पास कर लेते हैं तो उसी टाइम ही आपको तकरीबन 400 450 दरम फ़ीस है, तो वो आपको उसी टाइम ही मिल जाता है लाइसेंस। 2 साल के लिए वैलिड होता है, 2 साल तक आप चला सकते हैं गाड़ी। और गाड़ी आप जौन सी मर्ज़ी लें, वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं किसी और अच्छे पॉइंट के साथ। अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।